नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर लर्न में मैं बलबीर आप सबका स्वागत करता हूं। आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। दोस्तों, आज वीडियो थोड़ी देर से अपलोड हो पा रही है, चीज़ें थोड़ी ख़राब हो गई थी तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करेंगे टाइम को। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ADB approved $300 million additional loan to which state for rural roads। यानी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो ADB है, वो कौन से राज्य सरकार को रूरल रोड यानी ग्रामीण जो सड़क होती है उसके लिए एडिशनल 300 मिलियन लोन दे रहा है, तो वो है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को जो है ADB अभी 300 मिलियन का एडिशनल लोन देगा। नेक्स्ट, यहीं पे अगर बात कर लें ADB की, तो ADB की जो स्थापना है वो 1966 में की गई थी। इसकी जो हेड क्वार्टर है वो मनीला, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे मनीला। मैं बार बार हेड क्वार्टर का रिवीजन करवाता रहूँगा। और इसमें टोटल 68 मेंबर हैं, इसमें कुल 68 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके नए चेयरमैन या उसके चेयरमैन किसे बनाया गया है, वो नॉमिनेट किया गया है रेखा शर्मा जी को। इसको आप ध्यान रखेंगे, रेखा शर्मा को। यहीं पे अगर बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, रेखा है, रेखा शर्मा जी हैं। यहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे तो रेखा शर्मा पहले भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरमैन थे और अभी भी इनको नॉमिनेट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये इनका 3 ईयर एक्सटेंशन हुआ है, यानी इनके कार्यकाल को 3 साल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, रिसेंटली द RBI हैज़ इम्पैनल्ड व्हिच बैंक एज ए एजेंसी बैंक। यानी अभी जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में इम्पैनल्ड किया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, तेलंगाना बैंक, कर्नाटका बैंक और तमिलनाडु बैंक। ये जो कर्नाटका बैंक है इसको अभी RBI जो है एजेंसी बैंक के रूप में इम्पैनल्ड किया है। नेक्स्ट, PM लॉन्च प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एट व्हिच प्लेस ऑफ UP वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कहने का मतलब है कि कल के दिन PM मोदी जो हैं वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी उज्ज्वला योजना की दूसरा जो है वो यानी उज्ज्वला 2.0 को लॉन्च करेंगे। वो UP के कौन से प्लेस से, कौन से स्थान से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है महोबा। कौन सा? महोबा से इसको वो शुरुआत करेंगे। अगर बात करें यहीं पे उज्ज्वला योजना की, तो उज्ज्वला योजना के तहत क्या होती है कि फ्री में यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो SC हैं, ST हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी अभ्यर्थी, जो भी लाभार्थी हैं, जो OBC से आते हैं, जो T सेक्टर में काम करते हैं, जो गार्डन में काम करते हैं, तो उनको सरकार की तरफ से गैस, जो LPG गैस होती है वो मुहैया करवाई जाती है, वो उनको फ्री में दी जाती है। तो इसी के तहत प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना के तहत 2.0 जो है वो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे UP के महोबा से शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट, व्हिच बैंक लॉन्च्ड स्वावलंबन चैलेंज फंड टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। कहने का मतलब है कि वो भारत का कौन सा बैंक है जो एक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसे प्रमोट करने के लिए एक स्वावलंबन चैलेंज फंड को वो लॉन्च करेगा, लॉन्च अभी कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है SIDBI। कौन सा? SIDBI यानी स्मॉल, इसका फुल फॉर्म जो होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जो छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए SIDBI जो है वो फंड जो है वो देता है। ध्यान रखेंगे आप, ये जो है स्वावलंबन जो ये चैलेंज फंड है वो आप ध्यान रखेंगे कि किसके द्वारा है, तो SIDBI के द्वारा है। नेक्स्ट, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हिचिम मिमिची ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन डिसमिस्ड। कहने का मतलब है कि अभी जो प्रधानमंत्री हैं जो हिचिम मिमिची, उनको डिसमिस्ड कर दिया गया है, वो अब प्रधानमंत्री के पद से उनको हटा दिया गया है। तो ये कौन से देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्यूनीशिया। जो ट्यूनीशिया देश है उसके
जो अभी प्रधानमंत्री थे उनको डिसमिस कर दिया गया है, उनके पद से उनको हटा दिया गया है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, इसरो एज बीच स्पेस एजेंसी ज्वाइंट सैटेलाइट प्रोजेक्ट निशार प्रपोज टू बी लॉन्च इन अर्ली 2023। यानी कहने का मतलब है कि इसरो के साथ वो कौन सी स्पेस एजेंसी जो है, ये दोनों की ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है निशार, वो प्रस्तावित यानी उसको लॉन्च कर दिया जाएगा 2023 के शुरू में ही। तो ऐसा प्रस्तावित किया गया है। तो इसरो के साथ वो कौन सी स्पेस एजेंसी है, ध्यान रखेंगे, वो है नासा। नासा जो है यूएसए की स्पेस एजेंसी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की ये एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है। यहीं पे अगर निशार की बात करें तो N4 जो N है उससे हो गई नासा, आप ध्यान रखेंगे, उससे क्या हो गया नासा। I4 हो गया इसरो, ध्यान रखेंगे आप। नासा इसरो सिंथेटिक, क्या होता है सिंथेटिक अपाचर रडार, अपाचर रडार आप जरूर ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट, यहीं पे अगर बात करें कि ये है क्या, निशार क्या है, तो ये जो है ये अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगा। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन है, जो पृथ्वी है उसकी ऑब्जर्वेशन है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन है ये ध्यान आप रखेंगे। नेक्स्ट, विच कंट्री विल एस्टैब्लिश वर्ल्ड फर्स्ट बायो बैंक ऑफ आयुर्वेदा। यानी आयुर्वेदा के लिए पहला जो बायो बैंक है वो दुनिया का कौन सा देश जो है वो स्थापित करेगा। तो इसका सही आंसर है वो है इंडिया। कौन सा? इंडिया। आयुर्वेदा को और भी इम्प्रूव करने के लिए, आयुर्वेदा के चीज़ों को और भी मजबूत करने के लिए, और भी बीमारियों से लड़ने के लिए आयुर्वेदा को ये फर्स्ट बैंक, बायो बैंक जो है वो भारत इसको कहाँ बनाएगा, तो ये बनाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट, ध्यान रखेंगे आप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के अंदर। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज टॉप टू विन मैक्सिमम मेडल्स इन टोक्यो ओलंपिक्स। अभी टोक्यो ओलंपिक्स का समापन जो है वो हो चुका है, तो इसमें कौन सा देश जो है वो सबसे ज़्यादा मेडल्स लाया है, कौन सा देश टॉप पे है। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूएसए। कौन सा? जो यूएसए है, अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें जो पदक है वो जीता है। अगर बात करें सेकंड नंबर पे, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दिया है, तो जो पहला है वो है यूएसए, दूसरा जो है वो है चाइना, और तीसरा जो है वो है जापान। तीन तो आपको याद रखनी है। और भारत का आप ये याद नहीं रख सकते हैं, रैंक इनकी क्या थी 48। आप ये रखेंगे कि टोटल इन्होंने कितना पदक जीता भारत ने, तो वो है 7। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे वो कितना है, 7 पदक भारत ने टोटल जीते हैं, जिसमें एक जो है वो गोल्ड मेडल है, 2 जो है वो सिल्वर है चांदी, और 4 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। वहीं अगर यूएसए जो है वो टोटल 113 मेडल जीता है, कितना 113 मेडल। वहीं चाइना 88, टोटल 88 मेडल। यूएसए की जो गोल्ड है आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखेंगे, 39 गोल्ड है यहाँ पे, और चाइना की 38 गोल्ड है। नेक्स्ट, आप ज़रूर इसे बार बार रिवीजन करेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट वोन द नैसकॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर अवार्ड। यानी नैसकॉम का जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता गेम चेंजर अवार्ड है वो कौन से राज्य सरकार को भी दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। तेलंगाना जो है वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसमें बहुत ही बढ़िया काम किया है, तो उसके लिए नैसकॉम जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट, हु हैज नेम न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ईरान के नए उपराष्ट्रपति किन्हें बनाया गया है, किन्हें नामित किया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है मोहम्मद मुखबर। कौन सा? मोहम्मद मुखबिर जी को। मोहम्मद मुखबिर जी जो हैं वो नए उपराष्ट्रपति नामित किए गए हैं ईरान के। वहीं बात करें कि यहाँ पे राष्ट्रपति कौन है, तो वो हैं, मैंने बताया है, इब्राहिम रईसी। कौन है? इब्राहिम रईसी। ये क्या हैं? वहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहीं अगर ईरान की राजधानी जो है वो कहाँ है? तेहरान। कहाँ? तेहरान। और इसकी करेंसी क्या है? तोमान इसकी करेंसी है, तोमान इसकी नई करेंसी है। नेक्स्ट, 28th एशियन फोरम फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2021 हैज़ लेड बाई विच इंडियन डेलीगेशन। कहने का मतलब है कि जो 28वां जो विदेश मंत्रियों का एक एशियान का जो मीटिंग होगा उसको भारत की तरफ से
कौन उसको लीड करेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है, आप देख सकते हैं ऑप्शन में, मीनाक्षी लेखी, एस जयशंकर, राजकुमार रंजन सिंह और अजीत डोभाल। इसका सही आंसर है वो है राजकुमार रंजन सिंह। ये राजकुमार रंजन सिंह जो है वो हमारे विदेश जो मंत्री, जो विदेश मंत्रालय है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, आप जरूर ध्यान रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं, यानी राज्य के मंत्री हैं विदेश मंत्रालय के अंदर। वही मीनाक्षी लेखी भी हैं, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है। तो इसलिए मैंने यहीं पे दोनों ऑप्शन को दिया है, ये दो हैं, राजकुमार रंजन सिंह भी और मीनाक्षी लेखी भी, ये दोनों क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो यहाँ पे राजकुमार रंजन सिंह जो है वो इस जो मीटिंग है इसको भारत की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अगर बात करें यहाँ पे एशियान की, ध्यान रखेंगे आप, एशियान जो है उसका एसोसिएशन ऑफ इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी जो दक्षिण पूर्वी, ध्यान रखेंगे आप, जो दक्षिण पूर्वी जो एशिया के देश हैं उनका एक संगठन है ये। इसकी स्थापना जो है वो 1967 में हुई थी, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता वहाँ है, और इसमें 10 सदस्य देश हैं, 10 जो है वो मेंबर कंट्री हैं, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।